नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल प्रताप अपने YouTube चैनल PSM स्टडी अड्डा 247 पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुपद के शून्य जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुपद के शून्य की परिभाषा क्या होते क्या है। बहुपद के शून्यक होते क्या है? तो बहुपद के शून्यक बहुपद में उपस्थित चर के उस मान उस वैल्यू को कहा जाता है जिन्हें रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, बहुपद के शून्य उन संख्याओं को कहा जाता है, उन नंबरों को कहा जाता है, ठीक है, जो नंबर्स किसी दिए गए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के स्थान पर रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को शून्य कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। वे नंबर उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, चलो, और दिमाग में होता होगा कि पॉलिनोमियल किस बहुपद में कितने किस बहुपद के कितने शून्यक होते होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितना होगा उतने ही उसके बहुपद होंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी होगी वही उसके बहुपद होंगे, उतने ही उसके बहुपद आएंगे। जैसे देखिए, जैसे x+3 है। ठीक है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है ये। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। तो इसमें 1 0 होगा। ठीक है, एक बहुपद। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में एक एक शून्यक आइए देखते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। देखिए, जैसे x² + 2x + 3 है, तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी तरह से जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, x + 2x² + 3x + 4। ठीक है, तो इसमें टोटल जीरो कितने होंगे? जितनी इसकी डिग्री होगी। ठीक है, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके जीरोज होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। तो इसके कितने जीरो होंगे? 3 जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि किस बहुपद के कितने जीरो होते हैं। ठीक है, लीनियर बहुपद में केवल एक जीरो होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल केवल 3 जीरो होते हैं। उसी तरह 4 घात वाले पॉलिनोमियल में 4 जीरो, 5 घात वाले पॉलिनोमियल में 5 जीरो। ठीक है, जितनी पावर होगी पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोज होंगे। आगे होगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गए पॉलिनोमियल्स। अब हम ये जो दिए गए पॉलिनोमियल हैं, एक बात आती है इनका नाम कैसे रखते हैं, इनको किसी एक पॉइंट से, किसी एक शब्द से, किसी एक अक्षर से कैसे डिनोट करेंगे। तो दोस्तों, दिए गए पॉलिनोमियल में जो चर होगा, ठीक है, जो चर दिया होगा उसी चर से उसका नाम रखा जाएगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में हर जगह कौन सा चर है, एक्स है। इस पॉलिनोमियल का हम नाम रख देंगे पी एक्स, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 4, ठीक है, ये होगा। अब ज़रूरी नहीं है, एक तो सेम रहेगा, ठीक है, एक तो श्योर रहेगा कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वही इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ श्योर नहीं रहता, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। p की जगह पे आप q लिख सकते हैं, qx इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, rx इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ठीक। बट ध्यान रहे दोस्तों, जो ब्रैकेट के अंदर है वही ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा, ठीक है। सारे नंबर, सारे अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ इन दोनों का मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। चलिए, तो हो गया पॉलिनोमियल्स के नाम रखने का तरीका, ठीक। कैसे पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, पी वाई इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। इसको हम पी वाई से डिनोट करेंगे। मतलब उस वेरिएबल में उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसी से उस पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। किसी बहुपद का शून्यक निकालते कैसे हैं। एक बात और दोस्तों, जो अचर पद होते हैं, अचर पद, ठीक है, जैसे अचर पद हो गया 5, 6, 7, ठीक है, ये अचर बहुपद है या अचर पद है, ठीक है। तो इनका कोई शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है। इनका कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है। इनके कोई जीरोज नहीं होते। देखिए जैसे 5x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x की पावर 0, ठीक है। अब x के प्लेस पे हम कोई भी नंबर अगर रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो। जैसे मान लीजिए x के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, तो 2 की पावर भी हो जाएगी 0। x के प्लेस पे 2 रख दिया तो यहाँ पे x की पावर 0 है तो 2 की पावर भी 0 हो जाएगी। तो 2 की पावर जब 0 करेंगे तो मतलब किसी का भी 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 5 × 5 वही फिर से आ जाएगा। तो इस लिहाज से अचर बहुपदों के कोई शून्यक नहीं होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि बहुपदों के शून्यक निकालते कैसे हैं। आइए देखते हैं। देखिए ठीक, निकालें। देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको हमें जीरो के इक्वल करना होता है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल दिखाना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया आपको, डेफिनेशन में,
कि किसी बहुपद का शून्य या जीरो वही नंबर होता है जिसको उस बहुपद में उसमें उपस्थित अचर पद के स्थान पर रखने पे उस बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो आ जाती है सॉल्व करने पे, वही संख्या उस बहुपद का शून्यक होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसको रखने पर बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाए वही उसका शून्यक है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया आपको 2x + 1, इसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम रख देंगे। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है, तो px = 2x + 1 ये हो गया। अब तो कंसीडर करेंगे, लेट px = 0। अभी हमने बताया कि जिस बहुपद का हमें शून्य निकालना होता है, जीरो निकालना होता है, उसको हम जीरो के इक्वल मानते हैं, उसको हम जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, जब px = 0 हमने कर दिया तो px किसके बराबर है, 2x + 1 के, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो 2x + 1 = 0। ठीक है, ये भी 0 के बराबर हो गया। अब इस 1 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x = -1। ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो x को यहाँ पे छोड़ेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1/2। तो दोस्तों यही हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल में जब हम x के प्लेस पे -1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही इसका शून्य हो जाएगा। तो रख के देखते हैं दोस्तों, 2x + 1 है। ठीक है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, -1/2, तो 2 × -1/2। ठीक है, +1, तो 2 × -1/2, दिस कैंसिल हो गया, +1 आ गया, -1 + 1 = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आई बात, क्या हो गया, 0 हो गया। तो सत्यापित हो गया कि -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। ठीक है, तो अभी ये तो था, हमने ये बताया कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कई तरह, आपके एक्सरसाइज में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मान लो कोई बहुपद दिया होगा या फिर नीचे कोई बहुपद दिए होंगे, ऊपर एक्स वाई जेड जो उन बहुपदों में वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, उस वैल्यू को उन बहुपदों में, मतलब जिसकी वैल्यू दी गई, जैसे x = 1 दिया है, y = 2 दिया है, z = 3 दिया है। ठीक है, सपोज करिए, और नीचे बहुपद दिए गए हैं 5x², ठीक है, +2x + 3 सपोज। ठीक है, और नेक्स्ट बहुपद है 3y + 2। ठीक है, नेक्स्ट है 4z² + 3। ठीक है, इस तरह से आपको पॉलिनोमियल्स दिए होंगे और ऊपर वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, या फिर इनके बगल में से कॉमा कॉमा करके वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे इनके बगल में x = 1 दिया रहेगा, तो ये 1 उठाकर हमको यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उसके प्लेस पे हमें 1 रखना होगा। ठीक है, आइए बस समझ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। इसमें कौन सा वेरिएबल है भाई, x है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, px। ठीक है, px से इसको डिनोट करेंगे। px = क्या हो जाएगा, 5x² + 2x + 3। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि x = 1। ठीक है, x = 1 रखकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो p, यहाँ भी x है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, =5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो
P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह y इक्वल टू 2 दिया है, इसमें y के प्लेस पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 2 8, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। इसमें z के प्लेस पे 3 रख देंगे। ठीक है, 9 4 जा 36, 36 में 3 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा। ठीक है, ये 8, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 39, सॉरी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, इस तरह के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब एक तरह का और क्वेश्चन होगा बहुपदों में, जैसे बहुपद दिए होंगे उसमें, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स दिए होंगे आपको, वहाँ पे वो बस वैल्यू देखिए P0 P1 और P2। ठीक है, बहुपद अभी नीचे जो बहुपद दिए होंगे, जो पॉलिनोमियल दिए होंगे, उसमें आपको नाम वाम नहीं लिखना होगा। ठीक है, वो पहले से लिख कर दिए होंगे। जैसे पहला दिया हुआ Py इक्वल टू दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, दूसरा है Pt, इसमें 2t प्लस मान लीजिए 2t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 3, ये दिया है। ठीक है, एक और देख लो, ये लिखना बहुत है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये नहीं कि एक पॉलिनोमियल में p के प्लेस पे हम 0 रख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रख देंगे, बस हो गया। नहीं, अब P0 P1 P2 एक बहुपद के हमें 3 वैल्यू निकालनी होंगी। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का हमें 3 वैल्यू निकालनी होगी। पहले y के प्लेस पे 0 रखेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर y के प्लेस पे 1 रखेंगे, जो आएगा उसको वो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे फिर y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला पॉलिनोमियल हम लिखते हैं Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमको P0 मीन्स y इक्वल टू 0। P0 मीन्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। तो P0, ठीक, तो y इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ प्लस 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, क्लियर हुआ, P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। अब P1 रखना है, P1 इसी पॉलिनोमियल में P1 रखना है। रखेंगे पहले Py है इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब y इक्वल टू हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये कट जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, P1 इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक है, P1 इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक, एक अब तीसरे निकालने के लिए क्या है, फिर पॉलिनोमियल के लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या होगी, 2 ना। हमें P2 फाइंड करने के लिए मतलब क्या होगा, P2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, y इक्वल टू 2 रखना होगा, तब ना P2 फाइंड होगा। तो P2 इक्वल टू वाई, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। आई बात समझ में।
इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। तीसरा प्रकार क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होगा कि सत्यापित कीजिए कि जो x की वैल्यू दी गई है वो उस दिए गए बहुपद का 0 है। ठीक है, तो देखिए जैसे सत्यापित कीजिए कि दी गई वैल्यू दिए गए बहुपद का, दी गई वेरिएबल की वैल्यू दिए गए बहुपद का 0 है, शून्यक है। ठीक है, जैसे आपका बहुपद है 3x + 1, इसमें x की वैल्यू दी गई है -1/3। ठीक है, तो चेक करेंगे। चेक करने सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, बस जो वैल्यू दी गई है और जिसकी वैल्यू दी गई है उसी के प्लेस पे रख देते हैं। x की वैल्यू दी गई है -1/3, तो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रख देंगे -1/3। ठीक है, लिखेंगे px, क्योंकि यहाँ पे x है, = 3x + 1। ठीक है, नाउ अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा p -1/3 = क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 × -1/3 + 1। ठीक है, दिस 3 कैंसिल आउट होगा, -1 + 1 = आ गया 0। तो क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया कि -3 जो है ये इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे x² है -2x। ठीक है, इसके 2 जीरो दिए गए, x = 2 और 0। ठीक है, पता करना कि ये दोनों इसके जीरोज हैं कि नहीं। देखिए जब अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी उतने उसके, तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसके 0 सत्यापित करने के लिए कितने दिया है, 2 0 दिया हुआ है। आइए देखते हैं, रखिए। अब x के प्लेस पे पहले हम 2 रखेंगे, देखेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है कि नहीं। अगर 0 आ गई तब तो ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए पुट करते हैं। ठीक है, पहले px = क्या हो जाएगा, x² - 2x। अब x = 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा p2। ओके, p2 = क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 - 2 × 2 = 4 = क्या आ गया, 0। मतलब ये 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए एक और पुट कर देते हैं। अब 0 पुट करेंगे तो p0 = 0 - 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। मतलब p0 भी क्या हो गया, 0। मतलब ये 2 और 0 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। ये सत्यापित हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 2 रखने पर भी 0 आ रहा है और 0 रखने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों इसका क्या आ गए, 0 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो हमने ऊपर ही बता दिया कि दिए गए बहुपद को हम शून्य के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। जैसे px दिया हुआ है 2x + 5, इसका हमें शून्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों
पी एक्स इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, ठीक है। जब पी एक्स इक्वल टू 0 हम मान लेंगे तो पी एक्स किसके बराबर है, 2x + 5 के। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हो जाएगा 2x + 5 इज आल्सो इक्वल टू 0। देन 2x, ठीक, 2x यहाँ पे रखेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -5, x इक्वल टू हो जाएगा -5/2, ठीक। ये हो गया इसका 0। अब इसको हम, ये 0 निकल गया इसका, इस पॉलिनॉमियल का। अब इसको हम जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। देखिए 2 से कट जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा 0, ठीक। उसी तरह एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। इसका शून्य निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे। लेट पी एक्स इक्वल टू 0, देन 2x + 1 इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अब यही हो गया इसका शून्य, ठीक। तो पॉलिनॉमियल 2x + 1 का शून्य -1/2, पॉलिनॉमियल 2x + 5 का शून्य क्या हो जाएगा, -5/2। इस तरह से शून्य हम निकालते हैं। तो ये सारे आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल थे 2.2 से, ठीक है। तो उम्मीद है ये मेरा वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।